हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एज स्टडीज में। मैं तुझे जनाब आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपको तो पता है ना यार, साइंस का चैप्टर 13 क्लास 9 का, जिसका नाम है वाई डू वी फॉल इल। वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। और ये हम जान भी चुके हैं हम बीमार क्यों पड़ते हैं। अब तो हम ये तक देखने लगे हैं कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है, और अब हमारा टॉपिक आ गया कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी हम देख चुके हैं, अब हम देख रहे हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है, ये अब हमारा टॉपिक आ गया। भाई बड़े होते जा रहे हैं, हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक क्या गया, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ये क्या है, कुछ नहीं यार, ट्रांसमिशन है। डायरेक्ट मतलब कि जो डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट मतलब कि जो हमें पता भी नहीं चलता और हो जाता है। ठीक है, तो अब इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के टाइप्स क्या है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन में कौन सा आ रहा है, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। ये मेरी स्क्रीन है, वो आपकी स्क्रीन है। ये मेरी स्क्रीन है, यहाँ से मैं आपको देख कर बता रहा हूँ। ठीक है, तो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन क्या होता है यार, बताओ। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन क्या होता है। एयरबॉर्न, एयर से जो बॉर्न होए, एयर से जो बॉर्न होए, वही ट्रांसमिशन को एयरबॉर्न ट्रांसमिशन हम कहते हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा उसकी गहराई में जाए ना, तो आपको सॉल्यूशन तो खुद मिल जाएगा। अब एयरबॉर्न ट्रांसमिशन को पढ़ते हैं। सम इन्फेक्शंस एजेंट्स रिमेन सस्पेंडेड इन एन एयर, इन द एयर। क्या कहा था मैंने, जो एयर से बॉर्न हुए। अब आ गए ना कि कुछ ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट जो कि सस्पेंडेड रह जाएं, एयर में ही रह जाएं, उन्हें हम क्या कहेंगे, बताया करो, बोला करो क्या कहेंगे, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन में लेंगे उनको। अब थस कंटेन एयर, वो थस कंटिमिनेटेड एयर, थस कंटिमिनेट, उसको पॉल्यूट कर देते, कंटिमिनेट कर देते, मतलब पॉल्यूट नहीं कर देते, उसको वायरस भरा बना देते हैं। ठीक है, तो वो कंटिमिनेट कर देते एयर को। when contaminate एयर इनहेल्ड बाय हेल्दी पर्सन्स, अब जो एयर उन्होंने कंटिमिनेट कर दी इसने, इन्फेक्टेड एजेंट्स ने, वो जब हम इनहेल करेंगे तो हेल्दी पर्सन को वो बीमार बना देगी। समझ गए, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है ना, नहीं है यार, इसमें क्या डाउट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, मेसल्स, पेट ए ओ मेस अच्छा, पूरे एग्जाम्पल है, एकदम सेंटेंस दिया है। जो मेसल्स के पेशेंट्स होते हैं वो कैप्ट किए जाते हैं आइसोलेटेड रूम में। आइसोलेटेड रूम क्या होता है फ्रेंड्स, आपने सुना होगा, एक ऐसा रूम रहता है जहाँ पे और मतलब हम लोग को जाना तो अलाउड नहीं होता है, बाकी वहाँ पास पूरी ऐसे नोज से भी ऐसे वो लगाते हैं। मैंने बता रहा हूँ, मतलब कि अच्छे से पता नहीं, तो वैसे अलग कुछ रूम रहता है जहाँ पे इनको मेसल्स पेशेंट्स को, बहुत सारे पेशेंट्स को रखा जाता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड रूम। तो अब हमने एयरबॉर्न ट्रांसमिशन पढ़ लिया, अब दूसरा ट्रांसमिशन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो अब है हमारा दूसरा टॉपिक कंटिमिनेटेड ऑब्जेक्ट। पहला हमने देख लिया, पहला इन्फेक्टेड वाला देख लिया, इनडायरेक्ट, सॉरी इन्फेक्टेड बोल रहा हूँ मैं, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का पहला पॉइंट देख लिया। अब दूसरा है कंटिमिनेटेड ऑब्जेक्ट। कंटिमिनेटेड ऑब्जेक्ट ये क्या है, कंटिमिनेटेड ऑब्जेक्ट इतना आसान, हमने ये लैपटॉप को छुआ, ठीक, मैंने ये लैपटॉप को छुआ, मतलब यहाँ पे आपको तो लैपटॉप नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पास लैपटॉप है, पीसी, मोबाइल है, कॉपी है, तो मैंने इस लैपटॉप को छुआ, इसमें बहुत सारी टाइपिंग करी, इसमें बहुत सारा लिखा, लिखा बहुत ज़्यादा इसमें मैंने लिखा। अब मैंने बंद कर दिया, मेरी बहन आई, उसको तो नहीं पता था कि, सॉरी बहन नहीं आई, बहन को कहो पता हो कि मैं बीमार हूँ। मेरा दोस्त आया, ठीक है, उसको नहीं पता था कि लैपटॉप किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने टच किया है, वो भी चलाने लगा, वो भी बढ़िया टाइपिंग किया, बढ़िया छुआ, पकड़ के रखा, उसको भी वो हो गया। अब ना उसको पता चला और इन्फेक्टेड एजेंट्स उसके अंदर। ये कैसा है, तो यही तो है कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कंटेमिनेट कर दें, उसमें वायरस फैला दें और वो दूसरे को वायरस फैला देता। अब कैसे होता है ये, इन्फेक्टेड पर्सन कैन कंटेमिनेट ऑब्जेक्ट, जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो किसी ऑब्जेक्ट को कंटेमिनेट करेगा। जैसे कि पेन, मैंने पेन यूज करा, उसके बाद मेरे दोस्त ने पेन यूज करा, उसको नहीं पता कि मेरे अंदर कोई ऐसी डिसीज है, उसको भी वो डिसीज हो गई। ठीक है, अब यूटेंसिल्स, कोई भी बर्तन, यूटेंसिल्स मतलब तो आप जानते ही हो, बहुत सारी चीजें होती, टॉवल, मैंने पोछा, ठीक है, मजाक, मैंने पोछा, फिर किसी और ने पोछा, तो वो वायरस उससे इन्फेक्ट, मतलब कि इसलिए कहते हैं भैया टॉवल्स जो है ना वो सब अपनी अलग अलग बना लो। जिसके घर में नहीं हो ना, मॉम से बोलो आज ही खरीद के लाओ, हमको अलग अलग टॉवल्स चाहिए, बस सीधी बात है।
ठीक है, बिल्कुल अपनी टॉवल यूज़ किया करो, बहुत खराब चीज़ है ये एक। और बहुत सी ऐसी चीज़ें यार दुनिया में, तो करोड़ों हजारों करोड़ चीज़ें हैं जिनको हम छू के कंटेमिनेट कर सकते हैं। अब मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स कहते हैं उसको, मतलब कि अपनी भाषा में बोले तो इंजेक्शन, सुई, ठीक है। तो इंजेक्शन है ना, ये आप बिल्कुल ध्यान रखा करो, मजाक की बात नहीं है। जब भी अगर आप इंजेक्शन लगाने जाओ, लगवाने जाओ, लगाने नहीं, अभी अपन डॉक्टर थोड़ी ना, इंजेक्शन लगवाने जाओ, तब वो देखना कि वो जो नए सिरिंग्स का पैकेट खोले, मतलब कि नया इंजेक्शन का पैकेट खोले, वो कोई अरे मतलब किसी और के इंजेक्शन से ना आपको लगा दे, नया सिरिंज का पैकेट उनको खोलना है, ये बिल्कुल याद रखना, ठीक है। तो अगर दूसरे से लगा लिए तो कहो उसको दूसरी बीमारी हो तो वो आपको भी हो जाए। कैन ऑल्सो ट्रीटमेंट ट्रांसमिट डिसीजेस, और ये मतलब मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से भी डिसीजेस हो फैल सकती है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, वेक्टर बॉर्न डिसीजेस। कंटिमिनेटेड के बाद वेक्टर बॉर्न डिसीजेस, वेक्टर के थ्रू जो बॉर्न होती है उन डिसीजेस को हम पढ़ लेते हैं। समझ में आए, आगे देखेंगे समझ में आ जाएगा। ब्लड शकिंग इंसेक्ट्स ट्रांसमिट एजेंट, ब्लड के थ्रू जो मीन्स ब्लड को सक जब हम करते हैं एक दूसरे से ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसफर, तब उससे भी जो एजेंट्स है वो फैल जाते हैं। ये तो इनडायरेक्ट है ना, हमको नहीं पता यार उसके ब्लड में है, पता होता तो काय को लेते, ऐसे फैल जाते हैं। अब इंसेक्ट्स फीड ऑन होस्ट बर्ड्स एनिमल्स ह्यूमन, और जो इंसेक्ट्स होते हैं उन पे कभी कभी वायरस होते हैं, हम खिला रहे हैं, अरे मेरा बाबू, बाबू नहीं, अरे मेरा टॉमी, उससे हो जाता है, ठीक है, हमको नहीं पता। थर्स कॉजेज इन्फेक्शंस टू होस्ट, ठीक है, उससे भी हमको हो जाता है, ये भी कॉज हमको कर सकते हैं, इन्फेक्शन फैला सकते हैं। अब एग्जांपल जैसे कि मलेरिया फैला सकते हैं, वो मच्छर आते हैं काट के चले जाते हैं, हमको पता भी नहीं चला, जैसे कभी पता भी चल गया तो क्या पता भाई वो मलेरिया लेके आया, हमको तो लगा थोड़ी सा खून लिया और चला गया, ठीक है, पर वो मलेरिया छोड़ गया, गड़बड़ हो गई। डेंगू, मलेरिया का बड़ा भाई डेंगू, ठीक है, बड़ा कि छोटा मेरे को अच्छे से नहीं पता। तो अब ये हमने कौन कौन से दो पढ़ ली, कंटिमिनेटेड और वेक्टर। अब दूसरे पेज में चलते हैं। अब आए फ्रेंड्स फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, कैसे, ये तो बिल्कुल ईजी यार। मैंने खाना खाया, वही खाना दूसरे ने खा लिया, मतलब थोड़ा सा बाइट वाइट, जैसे कि हाँ आइसक्रीम का उदाहरण दे, एक आइसक्रीम खरीदते चार चार लोग खा रहे हैं, पहले मैंने चटी, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, उनको तो खूब मजा आ रहा है, बाद में पता चला कि बुखार चढ़ गया। मतलब कोई भी डिसीज है जो कि इसी इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन के थ्रू, मीन्स अब कोई सी भी डिसीज हो उससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। हमने पानी पिया, वही पानी झूठा पी रहे हैं, दूसरे लोग पी रहे हैं, इससे बहुत सारे कंक्लूजन निकालते हैं, पर मेन जो कंक्लूजन है वो है बीमारी। अगर हमसे हमें बीमारी है तो आपको भी बीमारी हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर के। इम्प्रूव improperly canned and undercooked food is the main source of infection। अब मतलब कि हम, जैसे कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो मीट खाने वालों को, नॉन वेज खाने वालों को ज़्यादा होती है। वो लोग जो मीन्स ये एनिमल्स को खाते हैं, अगर वो अच्छे से कुक नहीं हो पाते तो उनकी जो डिसीजेज हैं वो उनको भी हो जाती हैं। और अंडर कुक्ड, गैस बचाने के चक्कर में जो लोग कच्चा खाना खा लेते हैं तो उनको बीमारी हो जाती है। और मैनी पैथोजेंस लिव इनसाइड एनिमल्स, अब मैंने बताया ना एनिमल्स वाले खाने लोग, एनिमल्स खाने वाले लोगों को ज़्यादा होता है, तो बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं एनिमल्स के अंदर जो कि वहाँ पास लिव रहते, मतलब जिंदा रहते हैं, वो अपने बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है। अब एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू मीट ऑफ दीज एनिमल्स, अब मीट के थ्रू ये एंटर हो जाती हैं। वाटर कैन ऑल्सो स्प्रेड इन्फेक्शियस डिसीजेज, वाटर भी इन्फेक्शियस डिसीजेज को मीन्स फैलाता है, ठीक है। वाटर गेट्स कंटिमिनेटेड व्हेन इन्फेक्टेड स्टूल मिक्स्ड विथ ड्रिंकिंग वाटर, अब चाहे वो छुए पानी को या फिर वो पी के रखते और वही पानी हम पी ले तो भी हो जाएगा। इससे कोलेरा होता है और एमोबीसियाज होता है। देखो भाई, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो तो आपकी मेमोरी जो है ना बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो जैसे कि अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, कहूँ मैं ही इसकी एग्जांपल भूल जाऊँ, क्योंकि ऐसे कठिन नाम है इसके, पर आपको ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे तो मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे तो आईएएस बनना है, ठीक है। मेरे सब्जेक्ट्स तो एसएसटी है, ठीक है, पर कोई बात नहीं भाई, साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो भाई थोड़ी इसमें दिक्कत जाती, बाकी बायोलॉजी तो एक नंबर चीज़ है। तो फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर का भी ये था। अब हम आगे देख लेते हैं, दूसरे पेज पे चलते हैं। इसमें देखो दोस्तों, मज़ा ज़रूर आएगा। ट्रांसमिशन थ्रू एनिमल्स,
एनिमल्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है डिसीजेस, बताओ। अब देखो भाई, कितने लोगों के घर में पेट्स हैं, ये मेरे को ज़रूर बताओ, कमेंट्स में बताओ, बताओ बताओ। पेट्स किस किस के घर में है? कुत्ता, बिल्ली, चूहा, पंछी, मतलब कि तोता, मैना, जो भी हो, ठीक है। किन किन के घर में पेट्स हैं? चलो नहीं बताओ, बाद में बता देना, ठीक है, अभी मत, पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करते। तो भाई आपके बढ़िया, आप डॉग को खिला रहे हो, खाना खिला रहे हो, अरे मेरा टॉमी, मेरा पुच्चू, उसको खिला रहे हो आराम से, उससे गले मिल रहे हो, अचानक उसको चढ़ी गुस्सा, काट दिया आपके हाथ में। अब निकल गया पूरा पुच्चू टॉमी, ठीक है, उसने काट लिया। अब आपको अचानक याद आया, बे इसको तो इंजेक्शन ही नहीं लगा। अब आपके मन में बहुत से ख्याल आ रहे हैं, कहीं मैं कुत्ता तो नहीं बन जाऊंगा। जैसे कहते हैं ना, कुत्ता काट लेता तो पागल हो जाते हैं, ये हो जाता वो हो जाता है। फिर आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको दवाई दी, इंजेक्शन लगाए, एंटीबॉडीज़, मतलब बहुत सारे ट्रीटमेंट करे, और आप फाइनली ठीक हो गए। मतलब आपको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, वरना तो आपकी लाइफ ही ख़राब हो जाती, ठीक है। तो एनिमल्स के थ्रू भी होता है। बाइट, बाइट मैंने बताया ना, काटने से, काट लिया आपको तो उससे हो जाएगा। अगर आपको मीन्स वो स्क्रैच करेगा, जो ऐसे काटेगा, काटेगा नहीं, ऐसे मतलब स्क्रैच समझ गए ना, झपटेगा तो हमने पंजे वंजे मार देगा तो उससे हो जाएगा। और मतलब कि थ्रू एनिमल वेस्ट, छी, मतलब आपने वेस्ट को उसके छू लिया, ठीक है, तो आपको हो जाएगा। अब इन्वायरमेंट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, हाथ नहीं धुल रहा हूँ, हाँ ऐसे ही कर रहा हूँ टाइम पास। इन्वायरमेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं भाई? इन्वायरमेंट फैक्टर्स मतलब इन्वायरमेंट कैसे फैक्टर करता है इसमें। तो इन्फेक्शियस एजेंट आर प्रेजेंट इन सॉइल, वाटर एंड प्लांट्स। अब इन्फेक्शियस जो एजेंट होते हैं वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें आप छूते होंगे नर्सरी में, जब आप मतलब कि अपने गार्डन में जाते होगे तो पेड़ लगाते होगे, तो वाटर, सॉइल वाटर मतलब, और प्लांट्स में, प्लांट्स में तो आपको फल वल भी मिलते हैं, तो आप उसको खाते भी हो तो आपको हो जाते हैं, तो प्लांट्स में मिलते हैं। एग्जाम्पल आपको क्या क्या हो सकता है उससे? हुकवॉर्म, हुकवॉर्म नामक डिसीज आपको हो सकती है, जिसका ट्रीटमेंट क्या है? कंटिमिनेट सॉइल, सॉइल से उसको मतलब ये हुकवॉर्म नामक बीमारी होती है, ठीक है। अब फ्रेंड्स बहुत ही, थोड़ा सा कठिन और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आया है। कौन सा? स्क्रीन में तो देख ही लिए होगे, ठीक है, चीटर। ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, ये कौन सा टॉपिक है भाई, बताओ? है एक टॉपिक। तो हमने अभी पूरे इनडायरेक्ट डायरेक्ट ट्रांसमिशन पढ़ लिया, अब हम ये देख लेते जल्दी से जल्दी भाई। उसके बाद अपन को पता है वो प्रिवेंशन जो पढ़ना है ना, उसका लगता है मुझे सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, तो बना लेंगे यार। वीडियोस में आप मत जाइएगा, आप सिर्फ लर्निंग पे जाइए। कितनी वीडियोस बनती है उससे आपको क्या मतलब? आपको तो बस अपने चैनल पे जाना है, खोल लेना है, उसमें क्या दिक्कत है यार, ढूंढ लेना, इतना तो कष्ट किया करो, ठीक है। अब ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस क्या है? इट रेफर्स, डेफिनेशन सुना, इट रेफर्स टू सर्टेन ऑर्गन, टिश्यू और cells where the microorganisms affected the person body। अब ये क्या है भाई? ये रेफर करते हैं किसी भी ऑर्गन को पे, या फिर किसी भी टिश्यू पे, या फिर किसी भी सेल्स पे। ये अपनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोड़ देते हैं और वो इफेक्ट करते हैं बॉडी में, पर्सन की बॉडी में। समझ में आई डेफिनेशन? अच्छे से समझाई ना? लाइक कर दो वीडियो को। चलो अब क्या है भाई, थोड़ी पॉइंट्स में देखेंगे ना तो समझ में आएगा। ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, अभी हमने क्या पढ़ा? ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। तो ऑर्गन से क्या क्या होता है? तो ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ना भाई। अब ऑर्गन वाले का देख लेते, ऑर्गन से क्या क्या होता है। ऑर्गन में कुछ खास है, डरने की नहीं बात है। चलो तो पॉइंट्स देख लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर दी बॉडी, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं ये आप जानते हैं, बैक्टीरिया जैसे कोई वायरस वायरस जो हमको बीमार कर देते हैं, ठीक है, हमको बिस्तर में लिटा देते हैं, हमको कोई खेलने नहीं देते, पढ़ने नहीं देते हैं।
तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो जाते हैं बॉडी में, कहाँ जाने के लिए, ऑर्गन के पास जाने के लिए वो बस पकड़ लेते हैं। माइक्रोब्स ट्रेवल टू अ स्पेसिफिक ऑर्गन, अब वो स्पेसिफिक ऑर्गन में जाते हैं। और सुनो भाई, बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं, अगर वो नाक से हुए हैं, मुंह से हुए हैं, कान से हुए हैं, वो जहां से भी होंगे ना, तो वो कहाँ जाएंगे उसकी भी अभी हम आगे देखने वाले। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मस्त चैप्टर है ये, आगे देखो। तो वो ट्रैवल करते हैं किसी भी ऑर्गन के पास जाने के लिए और अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। एक जाएगा तो कुछ नहीं होगा, एक तो कोई भी मार देगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते आएंगे, 1 into 1 2 into 2 4 ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते आएंगे। ज़्यादा की अपनी टीम बना लेंगे, ज़्यादा के ग्रुप बना लेंगे तो अच्छा अटैक करेंगे। ठीक है भाई, मैं बता रहा हूँ ना, किसी को आता ही नहीं है, मतलब कि हम लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये लोग मैसेज भेजते रहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, भेजने दो, अपन को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि बता रहा हूँ ना, नाम बहुत कठिन होते हैं। माइकोबैक्टीरियम, टीबी तो बहुत कॉमन है। सैल्मोनेला कॉमन नहीं है, मतलब कि सैल्मोनेला टीबी कॉमन नहीं है खतरनाक डिसीज, पर अपन पढ़ चुके हैं ना बहुत बार। सैल्मोनेलिया, टाइफाइड। और सुनो फ्रेंड्स, मैं आपको जो एग्जांपल्स बता रहा हूँ ना, ये आप बोल रहे होंगे कि बस बता दिए भाई ना, हमको पता है कि टीबी, माइक्रोपोटिया और ये सपोटिटिया, थाइफाइड, ये सब क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी तो मैं टाइम नहीं है, मतलब कि बनाऊंगा। ओके, मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इसमें होता क्या है। ओके, मैं पूरी रिसर्च करके आपको अच्छे से बताऊंगा भाई, बताऊंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए नोटिफिकेशन में दबा दो, जैसे ही ये वीडियो आएगी ना, आतंक मचाऊंगा। ये वाली वीडियो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है डिसीज़ के बारे में कि डिसीज़ होती कैसी हैं, तो कैसी दिखती हैं, तो यही आपके लिए हेल्प करेगी। ओके, तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं बिल्कुल अच्छे से रिसर्च करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। अभी आप पैनिक मत होना, अभी आपको थोड़ा नाम याद कर लो, बाद में बताता हूँ। In some case, infectious agent go to a particular organ and then spread throughout the body. अब इसमें क्या होता है, इन्फेक्शियस जो एजेंट होते हैं वो पर्टिकुलर ऑर्गन में जाते हैं, फिर पूरी बॉडी में फैल जाते हैं धीरे धीरे। अगर हमने खत्म नहीं किया तो वो पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। बस अंतिम समय नजदीक। साइंस एंड सिम्टम्स डिपेंड अपॉन द टारगेट ऑर्गन, और जो साइंस और सिम्टम्स है ये अपने टारगेट ऑर्गन्स में पहुंच जाते हैं, जहां उनको बीमारी फैलाने के लिए जहां उनको जाना था वहां पहुंच जाते हैं। और क्या, ठीक है। तो ऑर्गन मैनिफेस्टेशन से मतलब ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन यही था। अब हम टिश्यू स्पेसिफिक भी देख लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आपके लिए एक बहुत अच्छा चार्ट है जो कि आपके लिए मदद करेगा। चार्ट नहीं भाई, हमेशा तुमको खाना ही लगता है। ठीक है, खाने की बात नहीं, चार्ट अपनी स्क्रीन में देख रहे हो ना। सिम्टम्स, साइंस, टारगेट ऑर्गन्स, ये जो आप टेबल देख रहे हो ये मीन्स सिम्टम्स और साइंस यहाँ पास लिखे हुए हैं। और फिर अगर ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, ये साइंस आपको देखने को मिलेंगे, तो वो कौन से ऑर्गन में वो इफेक्ट करेगी, तो ये भी मैंने अभी बता दिया आपको। ठीक है, बाद में आपको दिक्कत ना जाए। अब देखना, आप थोड़ी बहुत तो पहचाने लगोगे। अगर आपको कफ हुआ, कफ कोल्ड, और अगर आपको ब्रीथिंग में थोड़ी सी दिक्कत जा रही, सांस लेने में दिक्कत जाती है ना, कभी कभी जाती है भाई, मेरे साथ हुआ है, ऐसा नहीं, तो वो आप समझ जाइएगा कि उनके जो ऑर्गन्स, टारगेट ऑर्गन है वो है लंग्स में वो जा रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको जॉइंटिस हो रही है, जॉइंटिस आप जानते होंगे, तो वो किसको इफेक्ट करेंगे, लीवर को इफेक्ट करेंगे। और अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी, ठीक है, और फिट्स या फिर हेड एक, सबसे ज़्यादा कॉमन हेडेक या फिर वॉमिटिंग, फिट्स तो आपने नहीं सुना होगा, मैंने भी सुना है ना। तो ये ब्रेन पे इफेक्ट कर रहे हैं, अपने ब्रेन पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया, तो छोटा सा, अभी मैं आपको बहुत बड़ा लाऊंगा जिसमें मैं आपको बीमारियों के बारे में बताऊंगा। कफ में क्या होता है, फिट्स में क्या होता है, जॉइंटिस में क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जल्दी। अभी मतलब जल्दी में मत जाइए, आराम से करेंगे। ठीक है, टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, कितना कलरफुल चैप्टर है, चैप्टर बोलो पेज है। माइक्रोब्स टिश्यू ये वाला अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना। चलो देख लेते हैं अब ये क्या है, टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन में क्या है। इन दिस एंटायर टिश्यू इज अफेक्टेड बाय द माइक्रोब्स, पूरी जो टिश्यू है वो माइक्रोब्स से अफेक्टेड हो जाती है, बिल्कुल ईजी। अब यहाँ पे माइक्रोब्स जो हैं ये टिश्यू में एंटर होते हैं, और ये जो टिश्यू है ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। और फिर उसके बाद जब
जब ये माइक्रोब्स टिश्यू के अंदर घुसते हैं ना, तो टिश्यू किसको बता देता है, ये टिश्यू अपने बड़े भैया को शिकायत कर देता है कि माइक्रोब्स मुझे मारने आए हैं। फिर ये जो बड़ा भाई इम्यून सिस्टम है ना, ये एक्टिव हो जाता है, आने दो सालों को बताता हूँ। और फिर ये इम्यून सिस्टम जाता है वापस माइक्रोब्स के पास और माइक्रोब्स को खचा 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 खचा, कराटे सीखा है ना, तो वो खत्म कर देता है, ठीक है। और उसके बाद इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है किसके लिए, इन्फेक्शन जो आते हैं उसको रिस्पॉन्स करने के लिए एक्टिव हो जाता है। और डिस्ट्रक्शन इज डन बाय रिक्रूटम्स प्रोसेस, रिक्रूटम्स, ठीक है। तो मीन्स जो डिस्ट्रक्शन है ये मतलब प्रोसेस जो होती है रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस होती है ये होती है, और इम्यून सिस्टम रिक्रूट मैनी सेल्स टू इफेक्टेड टिश्यू, और ये जो इम्यून सिस्टम है ये मीन्स ख़त्म कर देता है और बहुत सारे टिश्यू से फिर ये रिकॉग्नाइज कर लेता है, और अगली बार जब आते हैं ना तो और अच्छे से ख़त्म करता है और अच्छे से बदला ले लेता है, ठीक है। अब और पॉइंट्स देख लेते हैं, पॉइंट्स ज़्यादा देखेंगे तभी मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। वो पहले वाले समझ में आ गए ना, ना थोड़े रिपीट कर लेना, रिपीट करना सीखो भैया, ठीक है। ये मत सोचना मेरा वॉट्स टाइम बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो मीन्स जो लड़ने वाली प्रोसेस थी, ये इसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़, इसलिए कहता हूँ अच्छे से पढ़ा करो। जो ये प्रोसेस है लड़ाई झगड़ा की, इसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इन्फ्लामेशन याद रखिएगा। और ये जो लोकल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड, ये जो इफेक्ट है ना ये ऑब्जर्व किया जाता है जब आपके कहाँ यहाँ लड़ाई वड़ाई चल रही हो ना, हाथ में यहाँ पास लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, तो आपको स्वेलिंग से होने लगी, पता नहीं आपको ऐसा लगता ना यार एकदम से ये पता नहीं यहाँ पे हाथ कैसे दर्द करने लगा, पैर थोड़ी देर के लिए दर्द करने लगता है, फिर ठीक हो जाता है। तो आपको स्वेलिंग फील होती होगी, पेन एकदम से, अगर ज़्यादा ही लड़ाई चल रही तो फीवर भी थोड़ी देर हो जाएगा, 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन के लिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे लोकल इफेक्ट में, बोल रहा हूँ लोकल इफेक्ट्स में। और ये कभी कभी HIV एड्स भी ले आती है भाई साहब, खतरनाक बीमारी, जो कि आप जानते हो खतरनाक बीमारी। मैं धीरे क्यों बोल रहा हूँ, अचानक से एनर्जी लॉस होने लगी, कोई बात नहीं, एनर्जी लॉस हो रही है, वीडियो भी लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, पर ये वाला पूरा कंप्लीट कर लें। प्रिवेंशन की मैंने बोला था अगली वीडियो बनाऊंगा प्रिवेंशन, ठीक है, वो अभी पढ़ना है आगे, बहुत ही मस्त टॉपिक है। चलो, तो HIV एड्स की ये जो है वायरस अपनी बॉडी में एंटर होते हैं, इम्यून सिस्टम को ही सीधे इफेक्ट करते हैं। छोटे भाई पर अटैक नहीं करते हैं कि वो बड़े भाई को बताए, ये सीधे बड़े भाई पे ही मारते हैं, छोटे को तो फिर अपने आप निपटा देंगे। तो वायरस जो है ये इम्यून सिस्टम के पास जाते हैं, और जो इम्यून सिस्टम है ये वीक हो जाता है, कभी कभी लड़ भी लेता है पर वीक हो जाता है। फिर ये क्या होता है, फंक्शंस जो हैं डैमेज्ड बाय वायरस, और जो पूरे फंक्शंस हैं इम्यून सिस्टम के वो डैमेज हो जाते हैं वायरस के कारण, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, खतरनाक चीज़ है ये, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते है। तो दोस्तों ये आखिरी पेज है, ठीक है, खुश मत हो ज़्यादा, पहले ही पढ़ लें, दो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट आर सीन एज बॉडी कैन नो लॉन्गर फाइट ऑफ माइनर इन्फेक्शंस। तो जो इफेक्ट्स हैं ये जो मैंने आपको बताया कि ये सीधे इम्यून सिस्टम पे अटैक करते हैं तो हमारे फंक्शन वीक होते जाते हैं, तो ये ज़्यादा देर तक फिर टिक नहीं पाती हमारी बॉडी और हमेशा के लिए इन्फेक्टेड हो जाती है। इसके एग्जांपल्स क्या है, जो कॉमन कोल्ड है फ्रेंड्स, अगर हम इसको ना रोकें तो ये आगे चल के क्या बन जाता है, पिन्योमोनिया। अब पिन्योमोनिया एक और बड़ा फीवर टाइप का होगा, कॉमन कोल्ड तो सॉरी, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड तो अभी हरा है फ्रेंड्स, मतलब इसको आप कुछ प्रिवेंशन से प्रिवेंट कर सकते हो, पर अगर एक बार पिन्योमोनिया हो गया ना तो फिर आपका बचना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि गट इन्फेक्शन, कुछ गट इन्फेक्शन होता होगा, वो डायरिया विथ ब्लड लॉस, फिर ये मतलब ब्लड लॉस होने लगता है हमारा, और ब्लड लॉस हुआ तो एकदम से फिर आदमी कंकाल हो जाता है, ठीक है, नो मोर, मतलब कि ज़्यादा नहीं बचा। इसलिए कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन ही अच्छा है घाटे से, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं, आप ये याद रखना हरा लाल वाला कॉम्बिनेशन, इसलिए मैंने आपको अच्छे से बताया कि जो हरी चीज़ है वो लाल में ना बदले, ठीक है, ककड़ी जो है वो टमाटर पे ना बदले, ठीक है। और भी उदाहरण है, नंबर ऑफ माइक्रोब्स डिटरमाइंस द सेवरिटी ऑफ डिसीजेस,
और जो माइक्रोब्स का नंबर है ना ये बढ़ता जाता है डिसीजेज में, ठीक है। और नंबर इज डिटरमाइंड बाय इम्यून सिस्टम, और जो नंबर है ये डिटरमाइन होता जाता है इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम अगर एक्टिव है ना तो फिर तो सब आपकी लाइफ अच्छी है भाई, और इम्यून सिस्टम अगर खराब हुआ ना तो फिर खराब है भाई। इम्यून सिस्टम कहते हैं ना, कोरोना वायरस में तो आपने इम्यून सिस्टम के बारे में बहुत सुना होगा कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखो, अपना पेट सही रखो भाई, ऐड आती है ना ऐसी वाली, तो इम्यून सिस्टम्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा। अगर ये ज़्यादा है ना तो फिर जो नंबर है ना ये डिटरमाइन होता जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स, स्मॉल नो ऑफ माइक्रोब्स, माइनर लार्ज नो ऑफ माइक्रो नंबर, नो बोल रहा हूँ मैं, स्मॉल नंबर ऑफ माइक्रोब्स, जो स्मॉल नंबर ऑफ माइक्रोब्स थे ये लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स बनते जाते हैं, और थ्रीटिंग मैनिफेस्टेशंस है, और पूरी लाइफ भर के लिए ये हमको ट्रीट करते रहते हैं, मतलब कि हम पे अटैक करते रहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, 24 मिनट की वीडियो बन गई है, 25 हो गए, ठीक है। सॉरी, पेज ले आया मैं आपके सामने। तो फ्रेंड्स हमने ये पूरा, मतलब कि मैं आपको क्या बताऊँ, टिश्यूज़ वाला जो स्पेसिफिक वाला था ये हमने पूरा पढ़ लिया। हमको क्या पढ़ना है, प्रिवेंशंस के बारे में, प्रिवेंशंस के प्रिंसिपल, और एक और ऐसा ही कुछ याद नहीं आ रहा अभी। तो ये जो हमको पढ़ना है ये पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में, शायद अगली वीडियो लास्ट या फिर सेकेंड लास्ट होगी। तो चलो चलते भाई लोग, मिलते किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी का भी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लो, और फ्रेंड्स ना मिले ना टेलीग्राम ग्रुप तो जल्दी कमेंट करना, मैं आपको भेज दूंगा लिंक, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ ना, शेयर जरूर करा करो, शेयर से क्या होता है आपके दोस्तों को भी पता चलेगा। और कमेंट्स तो मैंने आपको बोला ही है कर देना। आप बेल आइकन में क्लिक करना है कि भाई हर रोज़ हम वीडियो डाल रहे हैं, इतनी सारी वीडियोस डाल रहे हैं, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय ऐसे नहीं करते, गुड बाय, ओके।